दिल्ली से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक और भूपेश बघेल कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं भूपेश बघेल। राजस्थान कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी भी वॉर रूम पहुंचे हैं। कमेटी हाईकमान को रिपोर्ट सौंपेगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है हार को लेकर जांच करेगी। बैठक में उदय भान भी मौजूद रहेंगे, कुमारी सैलजा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। कमेटी हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी जाएगी। और हार के जो कारण है उसको लेकर चर्चा की जा रही है। जिस तरीके से प्रदेश में हार मिली है, तो कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया। भूपेश बघेल कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं चर्चा करने के लिए, बैठक करने के लिए। हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। गुलशन, जानकारी आपसे यहां पर चाहेंगे बैठक को लेकर। फिलहाल क्या अपडेट्स आपको मिल पा रही हैं इस बैठक को लेकर, क्या जानकारियां फिलहाल? देखिए, फिलहाल कांग्रेस के वॉर रूम में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं और इस समय जो हरियाणा में कांग्रेस की करारी हार हुई है, उसके बाद से लगातार दिल्ली में कांग्रेस मंथन कर रही है। और इस समय वो ये कांग्रेस का वॉर रूम है जिसमें कांग्रेस जो है अपनी हार को लेकर मंथन यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं। राजस्थान के विधायक हैं हरीश चौधरी, वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, वो इस बैठक में पहुंच चुके हैं। और इस समय जो जानकारी मिल रही है कि जो प्रदेश के नेताओं को जिनको बुलाया है, चाहे वो उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उदय भान हो, या फिर पांचों हरियाणा के जो सांसद हैं जिसमें कुमारी सैलजा है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, सतपाल ब्रह्मचारी है, जयप्रकाश जेपी है, वरुण मुलाना है, उन सबको 1 to 1 बुलाया गया है। यानी इस बैठक में तमाम जो नेता हैं वो एक साथ मौजूद नहीं रहने वाले हैं और सबको 1 to 1 यहाँ पर बुलाया है और 1 to 1 ही चर्चा की जाएगी। क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जब बनाई गई थी और वो हाईकमान को जो रिपोर्ट सौंपनी है वो यही सौंपनी है कि विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस की हार हुई है, आखिर हार की वजह क्या क्या रही है, किन किन नेताओं ने इसमें गुटबाजी दिखाई है। क्योंकि जो कांग्रेस के जिन भी विधानसभाओं में जो नेता हारे हैं, उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि वो गुटबाजी का शिकार हुए हैं, इस वजह से उनकी हार हुई है। कई ऐसी सीटें हैं, तो उन विधायकों से भी इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने 1 to 1 जो है चर्चा की है। खुद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जानकारी मिली है कि उसमें हरीश चौधरी, उन दोनों ने 1 to 1 सभी विधायकों से बात की जो जहां कांग्रेस की हार हुई है। और फिर वो हार की जो रिपोर्ट है और जो आज की जो रिपोर्ट है वो हाईकमान को सौंपी जाएगी। क्योंकि आपने कुछ दिन पहले देखा था कि जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, उस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि जो भी जवाबदेही है नेताओं की वो तय होनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही थी कि उनकी हरियाणा में जीत होगी, लेकिन जैसे ही परिणाम आते हैं, परिणाम में कांग्रेस की हार होती है, तो फिर वो कांग्रेस हार का जो ठीकरा है वो ईवीएम पर फोड़ती हुई नजर आती है। आपने कुछ समय पहले बयानबाजी भी सुनी और कल अभी 7 तारीख को जो बैठक हुई थी उसमें भी ईवीएम पर जो है ठीकरा फोड़ा गया कि ईवीएम की वजह से कांग्रेस की हार हुई है और ईवीएम को लेकर के भी काफी चर्चा की गई। ईवीएम तो एक वजह कांग्रेस बता ही रही है, लेकिन कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया पर भी सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी सवाल उठा रहे हैं, उदय भान पर भी सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग कुमारी सैलजा पर उठा रहे हैं। क्योंकि अलग अलग गुट जो है कांग्रेस के नजर आते हैं, चाहे उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे उसमें कुमारी सैलजा हो, चाहे उसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला हो। और इन्हीं नेताओं के दम पर कुछ उम्मीदवारों को जो टिकट मिली थी कांग्रेस के हरियाणा विधानसभा चुनाव में, वो अगर हार गए हैं तो वो एक दूसरे के नेताओं पर जो है आरोप लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बनाई गई, उस कमेटी में जो भी अब तक रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है और जो आज की भी रिपोर्ट तैयार होगी, जिसमें सभी नेताओं को 1 to 1 बुलाया गया। जैसे मैंने आपको जानकारी दी, हरियाणा के जो 5 सांसद कांग्रेस के हैं जो जीते हैं, उनको यहाँ बुलाया गया है और 1 to 1 बुलाया गया है। सभी से 1 to 1 चर्चा की जाएगी। भूपेश बघेल खुद
उनकी लोकसभा की पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे कि उस लोकसभा में कितनी विधानसभा वो हारे और विधानसभा में हार के कारण क्या क्या रहे। अब ऐसे में आज की ये महत्वपूर्ण बैठक हम कह सकते हैं कांग्रेस की, क्योंकि लगातार दिल्ली में कांग्रेस मंथन करती हुई नजर आ रही है विधानसभा चुनाव में जब से कांग्रेस की हार हुई है। और अब आगे इस बैठक में और क्या कुछ खास रहता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साथ में हरीश चौधरी दोनों पहुंचे हैं। अंदर इस समय वॉर रूम में मौजूद हैं। वॉर रूम का एक बार नज़ारा आपको फिर दोबारा से मैं दिखा दूं कि अंदर जो है ये वॉर रूम है। इसी के अंदर आप जो भी नेता हरियाणा कांग्रेस के आएंगे तो वॉर रूम के अंदर जाएंगे और वॉर रूम के अंदर भूपेश बघेल जो है इनसे अलग अलग 1-to-1 जो है रिपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे। ऐसे में तमाम जो भी रिपोर्ट है वो कुछ रिपोर्ट भूपेश बघेल की तरफ से तैयार कर ली गई है, कुछ आज तैयार होनी है। अब इसमें क्या कुछ नेता अपनी यहाँ पर भूपेश बघेल के सामने चर्चा करते हैं, क्या कुछ वो बोलते हैं, ये भी हम जानने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी कोई नेता यहाँ पहुँचेगा और जब रिपोर्ट देकर बाहर आएगा तो हम ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपने किन किन विधानसभाओं की रिपोर्ट दी है या क्या कुछ रिपोर्ट में रहा। हालांकि कांग्रेस के नेता इस पर चुप्पी साधते हुए नजर जरूर आते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें गुरुग्राम इंडिया न्यूज हरियाणा पर इस समय आप साफ तौर से देख सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय, उदयभान भी साथ में है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भी इस समय साथ में है। हम जानने की कोशिश करेंगे। इस समय बैठक में पहुंच चुके हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे? सर अभी देखिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में यहाँ पहुंचे हैं, सर कुछ कहने? अभी कुछ उदयभान भी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भी, हालांकि अभी कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। आपने देखा हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि अभी वो भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और इस समय उदयभान भी साथ में ही गाड़ी में मौजूद थे। तो दोनों नेता यानी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और साथ में जो कांग्रेस के विपक्ष के विधानसभा के जो विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी इस समय अब बैठक में पहुंच चुके हैं। यानी जो अभी इंडिया न्यूज हरियाणा के पास जानकारी थी कि 1-to-1 नेताओं को बुलाया गया है, यानी अभी जो सांसद हैं वो यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन अभी इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जो है इस समय अंदर पहुंचे हैं। यानी अब वो अपनी प्रदेश की रिपोर्ट जो है जरूर सौंपते हुए प्रदेश अध्यक्ष नजर आ सकते हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनके पास तमाम विधानसभा की जानकारी होगी जहां जहां भी कांग्रेस की हार हुई है। तो अब वो रिपोर्ट जो है अंदर सौंप सकते हैं। और जो भी हमने देखा था कि पेपर भी हाथ में था, एक पेपर जो है वो उदयभान के हाथ में नजर आया, यानी उस पेपर के अंदर जरूर कुछ जानकारी लिख रही होगी। और अब क्या वो पेपर वापस लेकर बाहर आते हैं या नहीं आते हैं ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में एक पेपर था और उस पेपर में किस तरह की रिपोर्ट उन्होंने लिखी है ये अभी हमारे लिए भी संशय है, क्योंकि क्या कुछ रिपोर्ट में अभी जानकारी नहीं है। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि कांग्रेस का मंथन चिंतन वो लगातार जारी है। और ये पहली बैठक नहीं है, इससे पहले भी बैठकें हुई है। लगातार कांग्रेस अपने विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लगातार मंथन करती हुई नजर आ रही है। और आखिरकार जिस तरह से आपने भी देखा होगा कि जब चुनाव चल रहे थे तो कांग्रेस पूरी तरह से अस्वस्थ नजर आती थी।